पहले आपको नमस्कार, तमाम मीडिया को नमस्कार हमारी तरफ से। मैं संजय महतो, स्क्रिप्ट राइटर एंड एसोसिएट डायरेक्टर, और इस फिल्म में मैं एसोसिएट डायरेक्टर हूँ। डायरेक्टर अपने हैं मुन्ना सिंह जी उनका, और मैं उनके साथ पहली बार काम करने जा रहा हूँ। और काफ़ी सीनियर आदमी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उनका तजुर्बा हमें भी हासिल हो। और फिल्म जैसा कि आप टाइटल तो आपको पता ही है कि काली दुल्हन, मतलब हमारे समाज में एक जो धारणा बना हुआ है कि गोरी हो, काली हो, मतलब दुल्हन गोरी होनी चाहिए कि दुल्हन काली होनी चाहिए। इसी चीज़ों को लेकर के, इसी पे एक तरह का समझिए कि मैं समाज को एक मैसेज जाएगा कि दुल्हन काली हो चाहे गोरी हो, दुल्हन दुल्हन होती है, वो हमारे घर की बहू है, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है। किसी की बेटी है तो दूसरी जगह बहू बन के जाती है। ये है। जैसे कि गाना था काले हैं तो क्या हुआ दीवाने हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा है कि वो गाना था कि काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं, है ना? लेकिन शायद लड़कियों के साथ ऐसी बात नहीं है। उन्हें थोड़ा एक दूसरे नज़रियों से देखा जाता है। अगर लड़की काली हो तो थोड़ा-सा लोगों का नज़रिया बदल जाता है, और अगर लड़की गोरी हो तो लोगों का नज़रिया अलग हो जाता है। तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रोड्यूसर साहब और डायरेक्टर साहब दोनों के लिए मैं नया हूँ, और मेरे लिए भी वो नए हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर साहब अपने अजीत मिश्रा जी मतलब बहुत अच्छे इंसान हैं, और उन्होंने कहा है कि आप एक अच्छी फ़िल्म बनाइए और बेहतरीन फ़िल्म बनाइए, और इसको वो थिएटर में रिलीज़ करना चाहते हैं। और बोले मैं इसको थिएटर में रिलीज़ करूँगा, कि सब लोग चैनल के लिए बना रहे हैं लेकिन मैं थिएटर के लिए बनाऊँगा। कि मेरा एक प्रयास है कि अगर पब्लिक भाग रही है तो हमें कुछ तो पता चले कि पब्लिक हमारी सिनेमा से क्यों दूर होती जा रही है। तो हम चाहेंगे कि उनके इस प्रयास में सबसे ज़्यादा सहयोग आपका चाहिए, मीडिया का चाहिए, चैनलों का चाहिए, क्योंकि आप लोग के ही माध्यम से ये चीज़ें लोगों तक पहुँचती हैं। तो जैसे कि आप बहुत सारी हिट सुपर हिट फिल्मों के राइटर भी हैं, जी। तो अब फिल्म राइटिंग करना और डायरेक्शन भी करना होगी एसोसिएट, इतनी थोड़ी जिम्मेदारी कैसे मैनेज हो पाता है? नहीं, ये तो मैनेज इसलिए हो पाता है क्योंकि ये हमने शुरू से, चूँकि काफ़ी सारे फ़िल्में आप मतलब साथ में आप रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों के साथ, और क्या होता है ना कि मैं एज ए राइटर हूँ, तो मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में आ जाता है कि हमें आगे करना क्या है, तो थोड़ी सी हमारी परेशानी कम हो जाती है। और इसमें चूँकि मैं सिर्फ एसोसिएट हूँ, तो मतलब वो राइटिंग का हेडेक तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि जो राइटर हैं वो ऑलरेडी सेट पे आए हुए हैं, तो अगर कुछ फेरबदल करना रहा तो वो ऑलरेडी वो करेंगे। इस फिल्म के राइटर हैं चंदन सिंह जी, तो वो ऑलरेडी हैं, तो समझिए एक तरह से मेरी आधी जिम्मेदारी उनके कंधों पे है, और मैं चूँकि फ्रीली फिर अपना काम करूँगा। मतलब कह सकते हैं हम फ्रीडम के साथ आप डायरेक्शन करेंगे इसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, पूरी फ्रीडम के साथ हम इस फिल्म में डायरेक्टर साहब की भरपूर हम सहयोग करेंगे। तो प्रोड्यूसर साहब के गाँव में शूटिंग हो रही है, उनके घर में हो रहा है, कैसा व्यवस्था है और क्या करना चाहिए शूटिंग को लेकर के, माहौल कैसा बन गया? माहौल तो देखिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग 2 दिन पहले यहाँ आए हैं। तो आने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस गांव के लोग और इनके जो प्रोड्यूसर साहब के बड़े भाई लोग हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। वो चाहते हैं कि हमारे गांव में शूट हो, और ख़ास करके प्रोड्यूसर साहब शुरू से ही बोले थे कि मैं अपने गांव में शूट करूंगा, और इसके लिए जो आप लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं होगी, और वो है भी। उन्होंने हम लोगों को एक अच्छे होटल में, एक 3 स्टार होटल में रखा है, तो और सारी सुख सुविधाएँ बेहतरीन हैं, तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो ऑडियंस से क्या कहना चाहिए फिल्म को लेकर? इस फिल्म के बारे में मैं ऑडियंस से इतना ही कहूँगा कि ये फिल्म जब भी सिनेमा हॉल में आए, तो हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस फिल्म को आप देखने के लिए आइए, और अगर हम लोगों से कुछ कमी रह गई है तो उसके बारे में ज़रूर कमेंट में कीजिएगा कि हाँ आपने ये गलत किया है। तो राज यादव, रूपा सिंह और सोनू सिंह क्या कहना चाहेंगे, जो दो हीरो के हीरोइन को एक साथ केमिस्ट्री जब मानने वाले हैं? दोनों दोनों बहुत अच्छे और मजे हुए कलाकार हैं। राज जी के साथ तो अभी हमने जस्ट अभी 2 महीना पहले ही हमने इंदु फिल्म किया, और रूपा जी के साथ हमने 2 फिल्म ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। तो मतलब पहले से हम लोगों की ट्यूनिंग जमी है, मेरी खास करके ट्यूनिंग उन लोगों से जमी हुई है, तो मुझे कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं, क्योंकि दोनों अच्छे कलाकार हैं और हमेशा घुल मिल के रहते हैं। वो लगता नहीं है कि वो स्टारडम वाली बात नहीं, बहुत स्मूथ हैं और बहुत प्यार से सारे ऑल टेक्नीशियन के साथ उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। रूपा मिश्रा कितनी अच्छी? वो भी बहुत अच्छी है, रूपा मिश्रा जी काफ़ी अच्छी हैं। एज ए राइटर आप कौन कौन फिल्में आ चुकी हैं और आने वाली? एज ए राइटर तो आप मैं सुपर किंग डॉन हूँ, रूप मेरे प्यार का, रखिया लाज हमार, आक्रोश, हुंकार, नाचना बे आंगन टेढ़, ये सारी फिल्में मेरी रिलीज हो चुकी है। और आने वाली फिल्में अभी है दशहरा, उसके बाद इंदु, और सज्जन संग छूटे ना, और
उसके बाद एक और फिल्म में नाम तो मेरे ध्यान से उतर गया है, हाँ, क्योंकि उसके नाम में कन्फ्यूजन है, क्योंकि वो नाम मिला नहीं, वो ऑलरेडी किन्हीं के पास था, तो वो नाम अभी क्लियर नहीं हुआ। तो 5 फिल्में मेरी अभी बैक टू बैक आने वाली है। उसमें मैं एज ए राइटर, मैं एज ए एसोसिएट और एज ए एक्टर, उसमें मैंने 3 जिम्मेदारियाँ निभाई। हाँ। तो एक्टिंग को लेके क्या कहना चाहेंगे? एक्टिंग को लेके इसलिए कि जानते हैं गांव में एक परंपरा से बन गई, ये लोग बोलते हैं अभी तुम करते क्या हो, तुम्हारा तो कुछ दिखता नहीं है। आप पिक्चरों में नहीं आते हाँ, आप पिक्चरों में नहीं आते, तो इसलिए मतलब मेरा है कि एक करेक्टर, बस एज ए करेक्टर आर्टिस्ट, हाँ वही मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मतलब लोगों को, मतलब अपने समाज को लगे कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, इंडस्ट्री में कर रहा हूँ, इसी वजह से मैंने एक्टिंग करना शुरू किया। बस, धन्यवाद।